अरे सर, हाँ। 12th वालों के एग्जाम में 11th वालों को भूल गए सर। अरे भाई 11th वालों को भूला नहीं, 11th वालों की ही चीजें कह रहा था। लेकिन सबसे पहली चीज मुझे मेरे प्यारे 11th के दोस्तों, मुझे ये कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके कॉलेज में इंग्लिश का क्या सिलेबस जो है वो शुरू है, कि आपका अभी यूनिट टेस्ट हुआ है, कि आपका टर्म हुआ है। मुझे ये चीज कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि कैसा होता है कि जो 11th होता है वो कंप्लीटली आपके कॉलेज वालों के हाथों में होता है, और कॉलेज लेट भी खुले इस साल, तो ये बहुत कंफ्यूजन बना पड़ा है कि कहीं पे अभी तक यूनिट टेस्ट ही हुई है, कहीं पर टर्म भी हो चुका है, तो ये दिक्कत बहुत बड़ी आ रही है। तो ये कमेंट मुझे जरूर करके बता देना। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैं कैमरा थोड़ा सा लेना चाहूंगा, और कैमरा यहाँ पे मैं लेके आगे बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे हो तो आपके लिए प्रदीप की कॉमर्स अकेडमी है, और वहीं अगर आप एक साइंस वाले बंदे हो तो आपके लिए प्रदीप की 11th और 12th अकेडमी पे सारे जो लेक्चर्स है वो यहाँ पे डिलीवर किए जाते हैं, तो फटाफट से चेकआउट जरूर कर लेना। अब बात करते हैं हम 11th इंग्लिश की। अब 11th इंग्लिश पढ़ना कैसे शुरू करना है, क्या तरीका मुझे अपनाना चाहिए, क्या सारी चीजें मुझे करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक करके चीजों को बतलाते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी 11th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होने वाली। अब आप बोलोगे कि सर क्या बच्चों वाला यार बता रहे हो। अरे भाई बच्चों वाला नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जहां पे बच्चों को 11th की बुक ही नहीं पता होती, और खासकर तो इंग्लिश से देखे। इंग्लिश को तो मतलब ऐसे अपनी मुट्ठी में पकड़े रखा है, ठीक है। तो कि 11th में और 12th में इंग्लिश में हाथ ही नहीं लगाते, बोलते भाई इंग्लिश ही है, बचपन से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं, मजा आएगा, बाद में करेंगे आराम से। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको 11th और 12th की इंग्लिश में भी इक्वली ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर अभी से आपने पढ़ना नहीं शुरू किया, अगर अभी से आपने ध्यान देना नहीं शुरू किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे जहां पे ओवरऑल परसेंटेज जो होता है वो गिरता है। किसकी वजह से गिरता है? इंग्लिश की वजह से। क्यों? इंग्लिश आ रहे नहीं, इंग्लिश टफ है नहीं, क्या इंग्लिश आती नहीं आपको नहीं, पढ़ते नहीं, इस वजह से होता है। क्योंकि आप इंग्लिश को अंडरएस्टिमेट करते तो बाद में परसेंटेज आपका अंडरएस्टिमेट क्या कर देता, इंग्लिश आपका परसेंटेज को अंडरएस्टिमेट कर देता है। ठीक है, अब मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ उन सभी चीज को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो इंग्लिश होने वाली है आपके 10th के जैसी इंग्लिश नहीं होने वाली। यहाँ पे अब अलग चीज है जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब ये 11th इंग्लिश है। ठीक है, 11th इंग्लिश की अपनी टेक्स्ट बुक है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका ये पहला सेक्शन है। ठीक है, पहला सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको सेक्शन 2 आपका दिख रहा होगा, फिर आपको यहाँ पे आपका सेक्शन 3 दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपका सेक्शन 4 दिख रहा होगा। अब आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 से आप बहुत ही ज्यादा परिचित हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ सेक्शन 4 की, जो कि कंप्लीटली ड्रामा पे बेस्ड होता है, इससे आप परिचित नहीं है। तो इस चीज को सबसे पहली चीज समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ प्रोज सेक्शन। प्रोज क्या होते हैं? प्रोज ऑलरेडी जैसे आपने आपके 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में जो आप चैप्टर्स पढ़ते थे, उन्हीं चैप्टर्स जैसे आपके प्रोज भी होते हैं, और उनको पढ़ना कैसे उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, अगर आपकी सेमेस्टर एग्जाम चली गई है तो जाने दो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अब सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, उस चीज के बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंग्लिश को आपको 4 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा या फिर 3 घंटा नहीं लेके बैठा। डेली का अगर आप हाफ एन आवर्स भी देते हो आप इंग्लिश को, आप बहुत ही आराम से चीजें लेके चल सकते हो। रेगुलर बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ये नहीं एग्जाम के एक दिन पहले आज तो तेरा भाई पूरी रात जग के इंग्लिश करेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेली अगर आप हाफ एन आवर या फिर 1 आवर देते हैं तो आप आराम से इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रो सेक्शन की। अब प्रो सेक्शन करना कैसे उसके बारे में यहाँ पे बता दूं। सबसे पहली चीज आपको बता दूं, आपको देखो एग्जामिनेशन में अगर बात करो तो क्वेश्चंस तो आते नहीं है कि आपको जहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया और डायरेक्टली आपको जाके आंसर डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ये इस तरह की तो चीज है नहीं। आपको बस क्या करना होता है, आपको पैसेज दी रहती है और पैसेज से आपको आंसर ढूंढ के क्या लिखना रहता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे बताऊँ। सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, देखो आपको चैप्टर्स भी बहुत मिनिमम है। टोटल कितने चैप्टर्स है? सिर्फ 6 ही चैप्टर्स है। 6 चैप्टर से ज्यादा आपको करना नहीं है। अब आपको इसमें करनी क्या चीज है, इसमें करनी है कि सबसे पहली चीज आप चैप्टर समझ लो। अब मेरे बहुत सारे बंदे होंगे, अरे यार सर इंग्लिश के चैप्टर पढ़ने में बहुत कंटाल आता है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप पूरा चैप्टर मत करो, आप क्या करो, उसमें से उसकी जो समरी होगी वो समझ लो, कहानी क्या है उसके बारे में समझ लो, कहानी किस बारे में, इस चीज को आप समझ लो। ये समझने के बाद अब इसके टेक्स्ट बुक के कुछ सोल्यूशंस होते हैं। आप यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो आपको बीइंग नेबरली ये जो पहला चैप्टर है, अब इसमें आप देखो आपको आइस ब्रेकर्स देखने मिल जाएंगे, वेब डायग्राम्स देखने मिल जाएंगे। फिर ऐसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज देखने मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ये सारे जो पार्ट है, ये पार्ट आपको, और ये लास्ट वाला A6, A7, A8 आपका प्रोजेक्ट वाला पार्ट क्या बन जाएगा। सबसे पहली चीज इन चीजों को कवर करें। अब सर ये कहाँ से करेंगे, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा?
कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन पे आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए रहेगा, अगर चाहिए रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं ये भी चीज आपके लिए मैं कर दूंगा। देखो 11th पे कोई नहीं ध्यान देता है, सिर्फ आपको मात्र प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी एक ऐसा चैनल मिलेगा जो आपका जो साथ है वो पहले से पकड़ के आपको नैया पूरी पार करा के ही मानता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो ये पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस अगर आपको एक्सप्लेनेटरी वाला पार्ट चाहिए तो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग के 2-2 चैप्टर्स आपके डाल दिए। आपके ड्रामा में से मैंने एक पार्ट डाल दिया है, ठीक है। पोएम में से आपका मैंने 2 पार्ट डाल दिया, और साथ ही साथ आपका जो चैप्टर होता है उस चैप्टर में से भी मैंने 2 पार्ट क्या डाल दिए। अब 2-2 पार्ट क्यों डाले? 2-2 पार्ट मैंने बेटा इसलिए डाले हुए, बेटा नहीं दोस्त, ठीक है, दोस्त मैंने इसलिए डाले हुए क्योंकि यूनिट टेस्ट में उतने ही आते, तो मैंने यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वहां पे डाला है। आपका सिलेबस इसलिए मैंने मांगा है, तो वो मुझे बता देना, तो मैं उस हिसाब से आपकी पूरी चीजें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको प्रोज ऐसे करना। फिर उसके बाद अब आपको एक बुक लेनी होगी। यू माइट परचेज टारगेट, यू माइट परचेज रिलायबल, या फिर आप नवनीत की डाइजेस्ट से जा सकते हैं, आप किसी भी ऑप्शन से जा सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जो मुझे जो बहुत ही अच्छा लगता है वो था टारगेट पब्लिकेशन की बुक, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी मतलब सुंदर है, ठीक है, सुशील है, ठीक है, कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। तो अगर अभी से आप उसमें ना क्या किया रहता मालूम है क्या, आपको एक अच्छा खासा पैसेज दिया रहता है और फिर उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होता है, और प्लस उसका सोल्यूशन भी दिया रहता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस अभी से करना शुरू करो। जब अभी से करना शुरू कर दोगे तो चीज आपकी आराम से हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी किसकी, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपकी 2 मिनट। देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का वजह से हर एक चीज हमारी कम हो जाए। फिर अब आता है सेक्शन 2 आपका पोएट्री वाला सेक्शन। जब मैं यहाँ पे सेक्शन 2 की बात करता हूँ तो सेक्शन 2 में आपको क्या करना है, पोएम तो समझिए। देखो पोएम का मीनिंग समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्यों बताएगा कि जब पोएम की मीनिंग हमें अच्छे से पता हो तो वहां वो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प कर देता है। कि जब वो पोएम हमें एग्जामिनेशन में आ जाती है, या फिर हमारे वो जो पोएम है हमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं उससे रिलेटेड, तो हम बहुत ही इजिली उसको क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, जब हमें मीनिंग पता होती है। तो प्लस इसमें आपको एक चीज और करनी है कि आपके 6 पोएम्स हैं, तो 6 पोएम्स की आपको अप्रिसिएशन भी करनी है। ऑलरेडी अप्रिसिएशन की मैंने वीडियो डाली हुई है प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। नहीं पता होगा तो आप सर्च करो 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश अप्रिसिएशन प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी, या फिर प्रदीप सर का नाम भी डालोगे तो आपको पूरी की पूरी वीडियो जो है वहां पे मिल जाएगी। और ऑलरेडी इसकी चीजें जो है मैंने फ्री मटेरियल सेक्शन में आपके प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन पे डाली हुई है। नहीं डाउनलोड किया तो जाके डाउनलोड कर लेना भैया, कह रहा हूँ बाद में पछताओगे, ठीक है। तो पोएम से आपको ये चीज करनी है। फिर राइटिंग स्किल के बाद, राइटिंग स्किल अगर बात करो, एक्सपेंशन हो गया, ब्लॉग हो गया, ईमेल, इंटरव्यू, फिल्म रिव्यू, आर्ट ऑफ फिल्म। अब आज सच इसको एक चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरी एक 1 शॉट वीडियो है जब मैंने कंप्लीट राइटिंग स्किल करवाई हुई है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो आप कर लो, टर्म एग्जामिनेशन के लिए ही डाली थी, ठीक है, तो वो कर लो। बस आपका ये जो सेक्शन 3 वाला पार्ट है आपका आराम से कवर हो जाएगा। स्टिल इन दिस केस व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि आपको आपकी टीचर की बातें बहुत फॉलो करनी पड़ेगी। देखो एक बहुत ही फ्रैंकली बोलता हूँ कि ये जो पेपर है, ये पेपर जो 11th का है वो बोर्ड से नहीं आने वाला है। ये जो पेपर कंप्लीटली आपकी जो कॉलेज टीचर होंगी वही बनाने वाले हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू हर सजेशंस, ठीक है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो कि मैम कौन से राइटिंग स्किल करवा रही है, या फिर थोड़ी सी टीचर से बातचीत करो कि मैडम कौन सा राइटिंग स्किल करनी चाहिए, कौन सा राइटिंग स्किल हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ा ऑफेंसिव बात है। देखो बोर्ड में हमारा एक फॉर्मेट होता है कि दिस काइंड ऑफ राइटिंग स्किल विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इस राइटिंग स्किल में ये वाला ऑप्शन रहेगा। बट 11th स्टैंडर्ड में ऐसी चीजें नहीं होती है। 11th स्टैंडर्ड में कैसा होता है कि टीचर पूरा पेपर बनाते हैं, तो टीचर के अकॉर्डिंग मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। मुझे एक 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होने के अकॉर्डिंगली मुझे वो चीजें क्या फॉलो करनी। तो राइटिंग स्किल है वो मैं सजेस्ट करूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे राइटिंग स्किल्स कवर कर लिए जो मुझे लगता है कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें लेटर राइटिंग होता नहीं 11th वाले को, स्टिल मैंने लेटर राइटिंग भी बनाया क्योंकि आपके इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इससे मैंने लेटर राइटिंग भी क्या बना दिया है। बाकी सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे नहीं मिलेगा राइटिंग स्किल को लेकर। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, अब आपके जो आते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करवाना चाहूंगा। क्यों जूम इन करवाना चाहूंगा, रीजन क्या मालूम है क्या, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा नया है। क्यों नया है, इसको पढ़ने का तरीका भी नया है। देखो ये सबसे पहली चीज आता है आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अब इस चीज की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत अलग अलग पूछे जाते हैं। जो मैं आपकी फाइनल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का वेटेज होता है, और टोटल 16 मार्क्स के लिए ड्रामा सेक्शन के आपको पूछे जाने वाले हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब इसको पढ़ना कैसे वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला जो ड्रामा है वो उसमें कंप्लीटली आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो माइट बी आस्क्ड विद एमसीक्यूज, यू माइट बी अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, या फिर आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा और आपको ईयर दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको ये करना रहेगा, मैच द फॉलोइंग करनी रहेगी। ऐसे काइंड ऑफ एक्टिविटी आपको क्या पूछी जाएगी, ठीक है।
पहला वाला तो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाकी के बच्चे जो 3 है वो 3 कहानियां हैं, ठीक है। अब बहुत सारे मैं ऐसे दोस्त होंगे, अरे यार ड्रामा है कैसे करने का, नहीं कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले चीज कंप्लीट जो ड्रामा है उस ड्रामा की स्टोरी आप समझ लो। पहले देखो पढ़ना भी कैसे, सबसे पहले कैरेक्टर समझ लो कि कौन कौन है इस कहानी में। जैसा आप देखते हो ना कि एक परिवार है, ठीक है, उस परिवार में सबसे पहली चीज क्या होती है, उस परिवार में 4 लोग हैं, तो उसी तरीके से कहानी है, उस कहानी में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और वो कहानी किसके बारे में वो समझ लो, ठीक है। और फिर उसकी एक समरी रीड कर लो। अब समरी रीड करेगा अब आप क्या करो, अब आप उसको लाइन बाय लाइन रीड करना क्या शुरू कर दो। और मेरे बहुत सारे ऐसे प्यारे दोस्त होंगे जिसके ऑलरेडी देखो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप बोलोगे तो वापस आपके लिए भी मैं फ्रेश ताजा वीडियो बना दूंगा। लेकिन स्टिल रीड करते टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आई, रीड करते टाइम अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्या करना, आपको आपकी टेक्स्ट बुक लेनी है, टेक्स्ट बुक के सारे जो लाइन्स है वो कॉपी करें, कॉपी लग करके आपके पास जीपीटी होगा, ठीक है, जीपीटी यानी चैट जीपीटी हो यूज कर लो, या फिर जेमिनाई यूज कर लो, या फिर ग्रोक यूज कर लो, जो यूज करना है वो यूज कर लो, ठीक है। अब वो लाइन्स को आप डाल दो। अब एक कमांड दो, राइट इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन इन द सिंपल लैंग्वेज। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके लिए मैं टिप दे रहा हूँ, तो वो पूरा जो लाइन है वो पूरा आपको सिंपल करके दे देगा, फिर उसको रीड करो तो आपको कहानी समझ जाएगी। अब कहानी समझने के बाद अब आपके कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो, पब्लिकेशन की, टारगेट ले लो, डाइजेस्ट ले लो, फिर उसके बाद अगर बात करो रिलायबल ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, 10 बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बुक ले लो। अब उसमें क्वेश्चंस दे रहेंगे, उस क्वेश्चन को रीड करो। जो क्वेश्चन को रीड करोगे उसके आंसर रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, जब मुझे एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे कहानी का ये वाला पार्ट लिखना है, जब मुझे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे कैरेक्टर के बारे में इस तरह की चीजें लिखनी है। अब इसमें जनरली क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, प्लॉटिंग के ऊपर आता है, कैरेक्टर्स क्या चाहता है, ठीक है, फिर थीम के ऊपर आता है, ठीक है, फिर आपके ओपिनियन के बेस पे भी क्वेश्चंस क्या यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो एक पूरा तरीका, एक पूरा सिंक मैंने दे दिया जो आपको पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और भी कोई वीडियो चाहिए और भी कोई कंटेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, मैं वो भी वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।